पंडित जी थे, आपस में टकरार कर लिए। एक पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं भैया ब्राह्मण तो कर्म से होते हैं, अब एक पंडित जी कह नहीं भैया ब्राह्मण तो जन्म से होते हैं। अब कहें इसका फैसला कैसे होगा। पंच बुलाया गया और पंच में जो है सब पंच लोग बोले कि भैया कैसे फैसला होगा। सब लोग बैठे हुए हैं। एक पंडित जी कह रहे भैया जन्म से ब्राह्मण होते हैं, अब एक पंडित जी कह रहे कर्म से ब्राह्मण होते हैं। तो सब पंचों ने कहा महाराज जो हार जाएगा उसको हाथी देना पड़ेगा। कहें मंजूर। अब जो विद्वान थे, जो जानकार थे, वो जान करके हार गए, वो जान करके हार गए। जो जानकार थे, विद्वान थे, अब बड़ी जोर से ताली बजी। अरे हमारे पंडित जीत गए, हार गए, दो हाथी जो बात हुआ है। अब पंडित जी ने क्या किया, अपने झोले में हाथ डाला और एक लकड़ी का हाथी था। कहीं लो महाराज हाथी आप जीत गए हो। कहें देखो महाराज ये बात नहीं है, हमको हाथी दीजिए। तो पंडित जी सबको दिखाया भैया ये क्या है, सबको दिखाया। जितने समाज में पंच लोग बैठे थे बोले भैया क्या है, सब लोग बोले हाथी। कहीं ये लो हाथी। तब पंडित जी ने कहा देखो महाराज मुझे वो हाथी चाहिए जो हथनी के गर्भ से जो जन्म लिया हाथी वो चाहिए। तो पंडित जी ने कहा महाराज बस हो गया, इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण कुल में ब्राह्मणी के गर्भ से जो जन्म लिया हो वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणो नितनाम गुरु। अश्वत्थामा का जो मणि था, सब ब्राह्मणों की मणि होता, कुछ उसको जागृत करते हैं कुछ नहीं करते। अर्जुन ने इस मणि को निकाल दिया, उसके बाल को छिलवा दिया और धक्का देकर के अपने समाज से बाहर कर दिया। तो इस समय ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। कुछ दूर गया अश्वत्थामा, विचार किया मेरा अपमान हुआ है, मेरा अपमान किया अर्जुन। तो विचार करते करते अश्वत्थामा के मन में ये आ गया कि इसके युद्ध में अब मेन्नुक हमने पहले ही मार दिया है और पांडवों के शिशु बच्चों को मैंने मार ही दिया। अब इसके खानदान में कोई तर्पण देने वाला नहीं है। उसके मन में ख्याल आया जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, उसकी पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती हुई थी, उस बच्चे को नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों को कोई तर्पण नहीं दे सकता। ऐसे ही विचार कर रहा है। इतने में जो है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जाओ उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो। अब इतने हमारे कन्हैया लीला करके जा रहे हैं और जैसे ही एक पैर कन्हैया ने अपना रथ पे रखा और एक पैर जमीन पे ही था, इतने में उत्तरा दौड़ती हुई आती और कहती है अरे पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते और नान्यम त्वद्भयम यस्य यद्र मृतो परस्परः। उत्तरा जाके कन्हैया के चरणों पर पड़ते पाई पाई महायोगी, हे प्रभु मुझाइए बचाइए मेरी रक्षा करिए। ये जो है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा प्रभु। यदि मेरा ये गर्भ नष्ट हो गया इन पांडवों को तर्पण कौन देगा, पिंडदान कौन देगा। भगवान का समय नहीं था, तुरंत भगवान सूक्ष्म धारण करके आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान प्रवेश कर क्या किए, चार भुजाधारी बन गए। एक हाथ में शंख चक्र पद्म और गदा को ऐसा घुमाया कि उत्तरा का गर्भ की रक्षा हो गया। अब एक भगवान बाहर खड़े हुए, एक भगवान अंदर हैं, परीक्षित जी सुरक्षित हैं। भगवान ने जा करके उस बच्चे की प्राण की रक्षा कर दिया। आश्चर्य ये नहीं है, आश्चर्य ये है वो बच्चा कितना भाग्यशाली होगा कि जन्म बाद मिलेगा लेकिन भगवान का दर्शन पहले प्राप्त कर लिया। आज माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसे हमारे शास्त्र में केवल दो हैं और आज तक कोई शास्त्र में लिखा नहीं गया जो भगवान का दर्शन अपने माँ के गर्भ में पा गए थे। एक थे सुखदेव जी महाराज और दूसरा है श्री परीक्षित जी महाराज। अब भगवान आनंद के साथ रक्षा कर दिए और बोले बेटी कुछ तकलीफ नहीं, बोले नहीं प्रभु जी अब बड़ी रक्षा है, बड़ा आनंद है। इतने में हमारे कन्हैया जब चलना प्रारंभ किए और इतने में कुंती माँ कह रही है, कुंती जी क्या कह रही है, युधिष्ठिर जी लगे रोने, कुंती जी लगी रोने। अब कुंती जी कह रही है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती माँ करे कि आप भगवान हो,
कन्हैया ने जब सुना कि मेरी बुआ मुझे भगवान कर रही है, लगे कन्हैया हंसने। अरे बोले बुआ, मैं आपके छोटे वाले भाई का पुत्र हूँ, भतीजा हूँ, और आप मुझे भगवान कर रही हो। कन्हैया ये ढूंढ ही रहे थे मानो। और कन्हैया ने कहा कि जब मेरी बुआ ने मुझे भगवान कह दिया है तो हाँ मैं भगवान हूँ। हे बुआ, भगवान से सब कुछ मांगते हैं सब लोग, कुछ तू भी मांग ले बुआ, आज मैं देने की इच्छा हूँ, मांग लो बुआ। सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, उनसे शुरू किया गया कि युधिष्ठिर जी क्या मांग रहे हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर आप मांगो, क्या चाहते हो। आज युधिष्ठिर जी जो मांग रहे हैं वो कोई नहीं मांगा आज तक, कह रहे हैं प्रभु ये देना है तो सत्यम एव सदा बुर्यात्, सत्यम एव सदा बचः, सत्यम एव सदा कुर्यात् इति वाहश्मतामतः। युधिष्ठिर का प्रभु अगर देना है कुछ देख ही दीजिए, सत्यम एव सदा बुर्यात् और सत्यम एव सदा बचः। मैं केवल सत्य बोलूं, असत्य कभी नहीं बोलूं। आज सोचिए अगर कोई एक बार सत्य बोल दे तो ब्लैक बोर्ड टांग देगा कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया। कितना झूठ बोलेगा कोई गणना नहीं है। हर व्यक्ति को चाहिए सत्य बोलो, सत्य में ही जियो और सत्य में रहो, परिणाम चाहे कुछ भी। लेकिन हाँ, ऐसा सत्य मत बोल दो कि आपके सत्य से किसी की मृत्यु हो जाए, ये भी शास्त्र आज्ञा है। अगर आपके झूठ बोलने से किसी की प्राण की रक्षा हो जा रही है, कोई बच जा रहा है, संकट से उभर जा रहा है, तो आप वहां सत्य बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा असत्य नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद भीमसेन का नंबर आया। बोले भीमसेन आपको क्या चाहिए, तो क्या मांगे मालूम है प्रभु जी, जितने में कौरव पांडव भोजन करते हैं उतना मेरा फलहार होता है, इसलिए महाराज खाते पीते आपकी याद आती रहे, वही आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन जी ने मांगा आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। द्रौपदी जी ने कहा आप मेरे सखा, मैं आपकी सखी। उसके बाद नकुल सहदेव ये सब भक्ति मांगे। क्रांति को तब आया जब सुभद्रा का नंबर आया। कन्हैया की जो छोटी बहन थी बोले बोली पगली तू कुछ नहीं मांग रही है। सुभद्रा लगी रोने, हे कन्हैया, हे गोविंद, जो मांगूंगे वो आप दे पाओगे कन्हैया। बोले बेटी तुझे मांगने में विलम्ब होगा, मुझे देने में नहीं, दूंगा दूंगा दूंगा। 3 बार हमारे कन्हैया ने बोल दिया तू मांग बहन क्या चाहिए मैं दूंगा। तब जो है सुभद्रा कह रही है कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कन्हैया कृष्ण, यदि आपको देना है तो आज से ये मन रूपी जो शरीर है आपकी चरणों की दासी बन जाए, आपके चरणों का वृत्त भक्ति मुझे प्राप्त हो। प्रभु ये देना है कुछ ये दीजिए। कन्हैया करे पगली क्या मांगती है, अभी छोटी सी तो बच्ची है और तू भक्ति मांग रही है। अरे भक्ति तो बचपन का चीज है, ये तो बचपन है। अरे कहीं नहीं कन्हैया, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त है कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। जब वृद्धावस्था आता है और व्यक्ति आपका नाम लेना चाहेगा तो वच कफ पित्त वायु सब बढ़ जाएगा, और भगवान का नाम लेना भी चाहेंगे तो गले से खर खर आवाज आएगा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त। ये कन्हैया भक्ति तो केवल बचपन का चीज है, बचपन का नहीं है। अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। जो आया है वो जाएगा, इसलिए जीवन में 4 स्टेप है। हमारे आपके जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं। पहला होता है प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थ। तो प्रथमे अर्जितम विद्या। हर माता पिता का परम कर्तव्य है कि माता शत्रु पिता वैरिन जेन बालिन पाठित। हर माता पिता अपने पुत्र को शिक्षा जरूर दिलाइए। माता पिता गरीब हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप 2 टाइम भोजन नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। तो प्रथमे न अर्जितम विद्या,
और द्वितीय न अर्जितम धनम। जब आप पढ़ाई पूर्ण कर लीजिए तो आलस्य को त्याग दीजिए, मेहनत करिए, धन एकत्रित करिए। और जब आप भैया 50 साल हो जाइए तो तृतीय न अर्जितम पुण्यम, तीर्थवर्ष सब कर लीजिए। चतुर्थी किम कर, जब आप 80-90 साल हो जाओगे, अब कोई कई समय महाकुंभ चल रहा है तो भैया जाओ स्नान करके तो वहीं रह जाओगे, क्योंकि हाथ पैर साथ नहीं देगा। एक पंडित जी थे और पूरे दुनिया का कल्याण करते थे। पंडित जी पूरे संसार का कल्याण करते थे और जो कुछ द्रव्य पाते दक्षिणा में उसका गोल्ड लेकर के घर में रखते, सोना। समय बीता, पंडित जी 80 वर्ष के हो गए। अब सब लोग पंडित जी के पीछे पड़े, महाराज 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगा हुआ है, प्रयागराज जाके आप स्नान कर लीजिए, सब पाप नष्ट हो जाएगा। अब पंडित जी 80 वर्ष के थे, विचार कृष्ण ठंडी में जाऊंगा, स्नान करूंगा, वहीं रह जाऊंगा। बोल नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सब नगर वाले पंडित जी के पीछे पड़ गए, नहीं आपको जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, आपने संसार का कल्याण किया, अपना कल्याण कुछ करना पड़ेगा। अब पंडित जी ने विचार किया, जो सोना में जीवन पर्यंत कमाया हुआ ये मैं यहाँ रखूंगा नहीं। एक खूब बढ़िया तांबे का कलश मंगाए और उसी कलश में पूरा सोना रख लिया और गले में लटका लिए। और कहाँ पहुँच गए? महाकुंभ। स्नान करने के लिए महाकुंभ में पहुँच गए। अब जब महाकुंभ में पहुँचे, ठंडी आपको मालूम है, विचार किया जनवरी फरवरी का महीना है, तो उन्होंने विचार किया कि अगर मैं डुबकी लगाऊंगा तो मेरा सोना सब पानी में बह जाएगा। उन्होंने क्या किया, जो सोना भरा कलश था उसको निकाले और वहीं बढ़िया रेत था ही बालू और बढ़िया ढक करके शिवलिंग बना दी और उसके ऊपर 2 फूल रख दिया कि मैं डुबकी लगा के आऊँगा, अपना ये बालू रेत हटाऊंगा, अपना कमंडल लेकर चल दूंगा। अब भाई पंडित जी थे, अब इतना भीड़ था, जब पहली डुबकी महाराज जी ने मारा पंडित जी ने, तो वहाँ कुछ लोग थे, बोला ये गुरुदेव शिवलिंग बना करके नहा रहे हैं, इस शिव पिंडी बना के ना लगता कुछ विशेष फल है। जब पहली डुबकी मारे तो वहाँ 51 शिवलिंग बन गया। जो लोग आ रहे हैं शिवलिंग बना के डुबकी मार रहे हैं। अब दूसरी डुबकी में 1000 शिवलिंग बन गया। अब जो आ रहा है बोल रहा है भाई महाराज जी शिवलिंग बना के ना रहे तो ज्यादा फल मिलेगा। अब जब तीसरी डुबकी पंडित जी ने मारा तो वहाँ 1.25 लाख शिवलिंग बन गया। अब ठंडी के महीना, उम्र 80 साल, और जब निकल के आ रहे हैं क्या देख रहे हैं, सब शिवलिंग शिवलिंग। अब ढूंढते 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 उसी में रह गए, उसी में रह गए। इसलिए कहा गया है, अपना सोचा होत नहीं प्रभु सोचा तत्काल, और बल चाहा आकाश को चला गया पाताल। जीवन यौवन राजधन अभी चल रहे न कोई, और जो दिन जाए भक्ति में 100 दिन शुभ फल हो। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और काल चिड़ैया चुग रही निस दिन आयु शेष। काल चिड़ैया चुग रही निस दिन आयु शेष। इसलिए महाराज क्या करना चाहिए, सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और कैसे? भाव के साथ, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भाव के साथ, मधुमल ताली के साथ भगवान का आनंद लेंगे। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपना हमको बना ले मुरलिया वाले। अपना हमको बना ले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया
वाले। राधे राधे, ताली बजाते रहिए आनंद के साथ। श्री राधे। हम तो है मुरली कान्हा कान्हा, हम तो है मुरली कान्हा तेरे हाथों की। 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 चाहे तुझे से बता ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे। हम तो है कठपुतली कान्हा तेरे हाथों की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे हो मुरलिया वाले, हे हो मुरलिया वाले, हे हो मुरलिया वाले, हे हो मुरलिया वाले। जीवन अपने चरण का दास बना के। अपने चरण का दास बना ले। अपने चरण का अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे राधे, 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 राधे डमरू बजाए अंग भस्म रमाए। अरे डम जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ
बजाए अंग भस्म रमाए ओ ध्यान लगाए किसका न जाने ओ डमरू वाला न जाने ओ डमरू वाला न जाने ओ डमरू वाला सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। सब महिलाएं लोग देखने दीजिए। हरि बोल जय महादेव श्री राधे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरी मुझे मेरी मुझे मेरी मुझे तेरी याद मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी यार की करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगते। मैं बता कर तेरी मूर्ति
आए संत करे ध्यान नारद गुण गाए करे तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास वेंकटेश तेरी उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो आरती कन्हैया जी की आरती, उतारो आरती कन्हैया जी की आरती उतारो आरती कन्हैया जी की आरती, उतारो आरती कन्हैया जी की आरती सबको है पापों से है तारती, सबको है पापों से तारती उतारो आरती कन्हैया जी की आरती उतारो आरती कन्हैया जी की आरती सबको पापों से तारती डमरू बजाए शिव भोला, नाच रहे चांद की भांग बोला, डमरू बजाए शिव भोला नाच रहे चांद के भाग भोला डमरू बजाए शिव भोला, नाच रहे चांद के